जय श्री राम। राधे राधे। मैं आपका अपना संदीप तिवारी ज्योतिष आचार्य आप लोगों का मैं अपने चैनल ग्रह राशि ज्योतिष में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का विषय यह है कि आपको नहीं मालूम होगा कि जो एक पेड़ है गूलर का पेड़, जिसको आप एक नॉर्मल पेड़ समझते हैं, वो कौन है। आपको नहीं मालूम होगा, क्योंकि आपको तो ये भी नहीं मालूम है कि हमें जो कलश रखते हैं, हम कलश में सिर्फ आम का पत्ता आप लगाते हैं। क्या आम का पत्ता ही लगाना चाहिए? नहीं। पंच पल्लो, ऐसी प्रकार से 5 पल्लो होते हैं। आम, गूलर, पीपल, बरगद, पकड़िया, ये सब हमारे जो पेड़ हैं, ये सब हमारे 5 पंच पल्लों में आते हैं। तो मित्रों, ये मैं आज का विषय सिर्फ गूलर के पेड़ पे है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास मैं जो वीडियो बनाऊं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। मित्रों, तो आज का विषय मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मित्रों, जब भगवान विष्णु ने नरसिंह भगवान का अवतार लिया था हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए उन्होंने अपने जंघा पे उसको लेटा दिया और लेटाने के बाद अपने नखों को उसमें पेट में घुसोड़ कर उसको फाड़ दिया। और जब पेट में उन्होंने अपने नखों को डाल दिया और डाल के फाड़ दिया, तो जब हिरण्याकश्यप का जब खून उनके नखों में लगा, तो वो इतना बड़ा पापी था कि उसका खून इतना गंदा हो चुका था कि उसकी गंदगी की वजह से भगवान नरसिंह के खुजली होने लगी, नखों में इतनी खुजली होने लगी कि बर्दाश्त नहीं हो सकती थी। उन्होंने उसके मारे वो छटपटाने लगे। जब उन्होंने देखा कि खुजली शांत नहीं हो रही है, तो उन्होंने इधर उधर हाथ मारना शुरू कर दिया, दीवार पे हाथ मारना शुरू कर दिया, लेकिन खुजली नहीं शांत हुई। फिर उन्होंने देखा सामने एक गूलर का पेड़ था, वो सीधे जाके उसी गूलर के पेड़ में अपने नखों को जमा दिया। जब नखों को जमा दिया, तब उनकी जो नखों की गर्मी थी वो शांत हो गई, खुजली बंद हो गई। और जब थोड़ी देर के बाद देखा तो गूलर का पेड़ पूरा सूख गया था। और सूखते सूखते गूलर के पेड़ ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने तो हमको सुखा दिया, मेरा क्या अपराध था जिसकी वजह से आपने अपने नखों को हमारे अंदर डाल के विष पैदा कर दिया और मैं तो सूख गई। तब भगवान विष्णु ने गूलर को आशीर्वाद दिया कि तुम युगों युगों तक जीवित रहोगी, मेरा आशीर्वाद है। और अपना एक अंश उस गूलर के अंदर प्रवेश कर दिया। बोले कि तुम्हारा जीवन जब तक रहेगा तब तक मैं आपके अंदर विराजमान रहूंगा। तो साक्षात भगवान नरसिंह अवतार में अपने अंश को गूलर के अंदर प्रकट कर दिया और गूलर फिर से जीवित हो गई। आप कहीं भी देख लीजिए, गूलर को जब तक आप काटेंगे नहीं तब तक गूलर सूखेगी नहीं, क्योंकि गूलर बहुत ही विशाल पेड़ होकर अपनी जिंदगी को युगों युगों तक जीते हैं। और गूलर को कभी काटना नहीं चाहिए मित्रों, क्योंकि गूलर हमारे जीवन पे गूलर का ऐसा प्रभाव रहा है कि आपको हम क्या बता दें। आप देखते होंगे कि गूलर के बीज के अंदर कितने सारे कीड़े रहते हैं, चारों तरफ से बीज बंद रहता है, उसके बाद भी उसमें कीड़े कहाँ से आ जाते हैं, क्या कभी आपने सोचा है? मैं बताता हूँ। गूलर के बीज के अंदर निशाचर हैं, वो सारे एक एक निशाचर हैं, उस बीज के अंदर घुसकर भगवान नरसिंह को ढूंढते रहते हैं, लेकिन पाते नहीं हैं। और उस गूलर के बीज को हमें उस दानों के साथ उसको खा लेना चाहिए। आप जानते हैं, उनके साथ उसको खाने से हमारे जो पेट बेली की क्रिया है और जो अंदर की आते हैं वो सब एकदम साफ रहती हैं, पेट साफ रहता है और शरीर में बहुत सारा फायदा करती है वो गूलर, जिसको आप नॉर्मल गूलर समझते हैं। ऐसा प्रभाव रहा है गूलर का हमारे जीवन पर कि अगर एक बीज एकादशी के दिन से लेकर पूर्णमासी तक अगर एक बीज लाकर आप भगवान के पास रखते हैं और धूप दीप करते हैं, गंगा जल से स्नान कराते हैं, तो आपका जीवन, आपका
घर के जो क्लेश हैं, जो दुख हैं, सारे दूर हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है। ये समझ लीजिए, ये हमारे जीवन का परम सत्य है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप धन्य हो जाएंगे। स्वयं भगवान विष्णु की छाया आप पर बनी रहेगी और उनकी कृपा जिस पर होती है दोस्तों, वो तो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। तो आज का वीडियो मित्रों मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में। मैं अभी आगे एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री राम।